नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वजीर आजम इमरान खान के दो सियासी दुश्मनों के साथ क्या हो गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक बहुत बड़ा एक्शन क्यों लेना पड़ा। तहरीके अदम एतमाद पर क्या बड़ा सरप्राइज आया है। एक फैसला कुन मुलाकात की कहानी क्या है और लंदन में पिछले 48 घंटे के दौरान क्या कुछ होता रहा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वजीर आजम इमरान खान के दो सियासी दुश्मनों के साथ क्या हुआ और तहरीके अदम एतमाद पर क्या बड़ा सरप्राइज आया है। सबसे पहले आपको तहरीके अदम एतमाद पर एक फैसला कुन मुलाकात की दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। तो मामला यह है कि ये पुरस्कार कहानी एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत से जुड़ी हुई है और ये एक ऐसी शख्सियत है जिसके पास एक बहुत अहम नोयत की फाइल भिजवाई गई थी और ये फाइल असल में जहांगीर तरीन की जानिब से भिजवाई गई थी। जहांगीर तरीन का ख्याल था कि उनकी ये फाइल बिल्कुल नहीं रुकेगी, इस पर जिस किस्म का सिग्नेचर वो चाहते हैं वो सिग्नेचर भी हो जाएगा और ये फाइल बहुत जल्दी प्रोसेस भी हो जाएगी। लेकिन जहांगीर तरीन की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ये काम नहीं हो सका और गैर मुतवक्को तौर पर ये जो फाइल है इसको रोक लिया गया। अब जहांगीर तरीन के लिए ये मामला बड़ा तशवीशनाक था कि ये कौन सी ताकतवर शख्सियत हो सकती है जो मेरी भेजी हुई एक फाइल को रोके, क्योंकि जहांगीर तरीन के पास बहुत ज्यादा अख्तियारात भी थे। जहांगीर तरीन एक तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बाद गैर रवायती तौर पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के फराइज भी अंजाम दे रहे थे और उनकी जो ज़राअत में एक्सपर्टीज हैं, इसी तरह जो पार्टी के लिए उनकी खिदमात हैं, तो उसके एवज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी हुई थी और उनकी भेजी हुई कोई भी फाइल किसी भी जगह पर नहीं रुकती थी। अब जिस वक्त ये फाइल रुकी उसके बाद जहांगीर तरीन ने यह फैसला किया कि वो इसकी तहकीकात करवाएंगे और ये खोज लगवाएंगे कि आखिर उनकी भेजी हुई ये फाइल क्यों रुकी। और ये फाइल कोई ऐसी फाइल नहीं थी जो कि जहांगीर तरीन की जाती फाइल हो, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि जिस किस्म का टास्क प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको दिया था उसी टास्क से रिलेटेड ये फाइल थी। अब जहांगीर तरीन ने काबीना में जो अपनी लॉबी है, जाहिर है कि काबीना में उनका एक बहुत बड़ा असर रसूख था, अब भी मौजूद है। तो उस लॉबी के जरिए उन्होंने ये खोज लगवाने की कोशिश की कि आखिर ये फाइल किस जगह पर रुकी है और किसने रोकी है। अब काबीना में फवाद चौधरी और मुराद सईद जैसे जो वुज़रा हैं ये इस वक्त भी जहांगीर तरीन की लॉबी का हिस्सा हैं और इससे पहले भी जहांगीर तरीन की लॉबी का हिस्सा थे। अब जिस वक्त तहकीकात की गई और खोज लगाया गया तो पता ये चला कि जहांगीर तरीन की ये जो फाइल है ये एक ताकतवर शख्सियत की जानिब से रोकी गई, इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक की गई। उसके बाद जहांगीर तरीन ने इसी ताकतवर शख्सियत को उसके ओहदे से हटवाने की कोशिश की और ये एक खतरनाक अमल साबित हुआ जहांगीर तरीन के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रिकमेंड किया जहांगीर तरीन ने कि इस शख्स को उसके ओहदे से हटाया जाए। लेकिन जाहिर है कि जिस वक्त जहांगीर तरीन ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को यह सिफारिश की तो इस शख्सियत के अपने भी जराए थे और इस शख्सियत के पास अपने जराए से ये खबर पहुंच गई कि जहांगीर तरीन मुझे मेरे ओहदे से हटवाना चाहते हैं। उसके बाद से असल में इसी शख्सियत और जहांगीर तरीन के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए और ये जो ताकतवर शख्सियत है जिसका जिक्र हमने आपसे किया ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान है, जो कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत हैं। कोई वजीर तक इनके सामने पर नहीं मार सकता। इन्हीं ने तानिया एदरूज से, फिरदौस आशिक आवाम से इस्तीफा लिया था और आजम खान के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत ट्रस्ट करते हैं। उन्हें खास तौर पर वो केपी से लेके आए थे और अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया था और किसी भी प्राइम मिनिस्टर का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है उसको बहुत ही ताकतवर शख्सियत समझा जाता है। जैसे फवाद हसन फवाद साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और उन्होंने जितने भी वुज़रा थे
या आप कह सकते हैं कि यहां तक कि कैप्टन सफदर की जानिब से भेजी गई कुछ फाइल्स को भी रोका था और कैप्टन सफदर ने कौमी असेंबली में खड़े होकर फवाद हसन फवाद के खिलाफ तकरीर की थी। फवाद हसन फवाद पर इल्जामात लगाए थे, लेकिन इसके बावजूद वो फवाद हसन फवाद का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके थे। अब जहांगीर तरीन का इल्जाम यह है कि आजम खान और शहजाद अकबर ने असल में उनके खिलाफ शुगर स्कैंडल बनवाया था और इन्हीं दोनों शख्सियात की वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जहांगीर तरीन में इख्तलाफात पैदा हुए। इन्हीं दोनों शख्सियात की वजह से जहांगीर तरीन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक दूसरे से दूर हुए। अब सिचुएशन बदल चुकी है। शहजाद अकबर चूंकि घर जा चुके हैं, उनसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस्तीफा ले चुके हैं, तो जहांगीर तरीन और प्राइम मिनिस्टर के ताल्लुकात में अब एक ड्रामाई मोड़ आया है और इस मोड़ का ताल्लुक बराह रास्त तहरीके अदम एतमाद से भी है। और वो मोड़ इस तरह आया कि दो वुज़रा ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक हमारे ज़राए का कहना है कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास पहुंचे और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने एक तजवीज़ रखी और वो तजवीज़ पेश की गई फवाद चौधरी की जानिब से और मुराद सईद की जानिब से, और शेख रशीद ने भी इस तजवीज़ की हमायत की। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने इस तजवीज़ की मुखालफत की। जानने वाले जानते हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने काबीना के अंदर एक अपनी पूरी लॉबी बनाई थी जो कि शाह महमूद कुरैशी के बहुत करीबी लोग बन गए थे और जहांगीर तरीन के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान के कान भी भरते थे। और ये जो लॉबी थी इसमें शाह महमूद कुरैशी खुद भी शामिल थे, असद उमर शामिल थे, जुल्फी बुखारी शामिल थे, इसी तरह अली ज़ैदी शामिल थे और परवेज खटक भी। तो ये पूरी लॉबी जहांगीर तरीन के खिलाफ थी। अब जो काबीना के अंदर जहांगीर तरीन की हामी लॉबी है, यानी मुराद सईद जैसे लोग, फवाद चौधरी जैसे लोग, इन्होंने ये तजवीज़ दी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि आपकी और जहांगीर तरीन की एक मुलाकात का एहतमाम करवाना चाहिए और अगर जहांगीर तरीन की जानिब से ये दरख्वास्त आए कि वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं तो आप बराए मेहरबानी इस दरख्वास्त को कबूल कर लें और जहांगीर तरीन से मुलाकात कर लें। अब इस तजवीज़ के बाद जो हुकूमती ज़राए हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं और इन हुकूमती ज़राए का कहना है कि अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जहांगीर तरीन की मुलाकात होने वाली है और इस खबर पर पूरी ऑपोजिशन को बड़ा धचका लगा है। आप कह सकते हैं कि पूरी ऑपोजिशन, खास तौर पर जो शरीफ फैमिली है, वो इस खबर पर सोग में है। दूसरी जानिब रेहाम खान के मुतल्लिक भी एक तहलका खेज खबर सामने आई है और ये खबर एक टीवी प्रोग्राम के मुतल्लिक भी है। ये एक ऐसा टीवी प्रोग्राम था जिसमें एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया था और इसी तनाज़े के बाद मोहसिन बेग की गिरफ्तारी भी हुई थी। इस प्रोग्राम में मुराद सईद के लिए इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे और रेहाम खान की किताब का हवाला दिया गया था। रेहाम खान ने मुराद सईद के हवाले से अपनी किताब में कुछ इल्जामात लगाए थे और अब मुराद सईद ने इसी मामले पर एक बहुत बड़ा फैसला किया है और उनका ये फैसला है कि अब वो लंदन में रेहाम खान पर मुकदमा करेंगे। बाज़ाब्ता तौर पर एक इजलास में जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चेयर कर रहे थे, वहां ये फैसला किया गया और मुराद सईद ने यह बताया कि रेहाम खान के खिलाफ वो लंदन में मुकदमा दायर करेंगे। बहरहाल अब बात करते हैं कि वजीर आजम इमरान खान के दो सियासी दुश्मनों के साथ अचानक क्या हुआ और एक ताकतवर शख्सियत ने तहरीके अदम एतमाद के मुतल्लिक जो दो बड़े इंकशाफात किए हैं उनसे भी आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि ये इंकशाफात एक ऐसी शख्सियत की जानिब से किए गए जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब मानी जाती है और ये भी कहा जाता है कि इस शख्सियत की इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से, यानी पाकिस्तान के फैसला साज हल्के और ताकतवर हल्कों के जो मुतलका अफसरान हैं, उनसे इसी शख्सियत की मुस्तकिल मुलाकातें भी होती रहती हैं। यही शख्सियत इस्टेब्लिशमेंट को पैगामात पहुंचाती भी रहती है और इस्टेब्लिशमेंट के पैगामात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक भी कभी कभार इसी शख्सियत के जरिए पहुंचाए जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये जो शख्सियत है ये अपने बयानात के जरिए भी बिटवीन दी लाइंस जब इस्टेब्लिशमेंट को कोई पैगाम पहुंचाना हो तो पहुंचा देती है और कभी इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम बयान की सूरत में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक पहुंचाना हो तो एक तरीका इन बयानात वाला भी इस्तेमाल किया जाता है। अब चूंकि ये शख्सियत खुद इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है और इस्टेब्लिशमेंट की पल्स पर हाथ भी रखती है,
इसलिए इसके जो इंकशाफात हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। अब दो इंकशाफात इस शख्सियत ने ये किए कि एक तो इस्टेब्लिशमेंट, जिसके मुतल्लिक ये तासुर दिया जा रहा है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जहांगीर तरीन को मुतहर्रिक कर रही है और जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी तहरीक अदम एतमाद के लिए मुतहर्रिक किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में ये तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। तो इस शख्सियत ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत तहरीक अदम एतमाद के हक में नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक अदम एतमाद की हमायत का कोई इशारा नहीं दिया। हम चैलेंज करते हैं ऑपोजिशन को कि ये बताएं कि तहरीक अदम एतमाद कौन सी तारीख को आएगी। ये कल ही तहरीक अदम एतमाद लेकर आ जाएं। इनको जो तारीख सूट करती है तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए, ये उस तारीख को तहरीक अदम एतमाद ले आएं। ये जिस वक्त राय शुमारी कराना चाहते हैं तहरीक अदम एतमाद पर, हम उसी वक्त तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी के लिए तैयार हैं। मेरे अल्फाज लिख लें, 100% गारंटी है कि इनकी तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। अव्वल तो ये तहरीक अदम एतमाद आएगी ही नहीं, और अगर ये तहरीक अदम एतमाद आ भी गई तो ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। ये इंकशाफात वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से उनका जो ताज़ा तरीन बयान सामने आया है उसमें किए गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब एक हसास नौयत का इजलास और भी हुआ है। बड़ा हाई प्रोफाइल इजलास था, बहुत अहम नौयत की मीटिंग थी और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बड़ी गर्मा गर्म किस्म की इसी इजलास में डिस्कशन भी हुई। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के 4-5 जो करीबी वज़रा थे और 1-2 जो उनके मुशीरान हैं वो इस इजलास में शरीक थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस इजलास की खुद सदारत कर रहे थे और तहरीक अदम एतमाद के मुतल्लिक उन्होंने जो अपने करीबी साथी हैं, ऐसे साथी जिनके ऊपर वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनको आप ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो हकीकी एक सिचुएशन है उससे आगाह भी करना था। अब इसी इजलास में दो वज़रा ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से तहरीक अदम एतमाद पर सवाल किया और ये कहा कि अब तो अपोजिशन ये कह रही है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में या मार्च के पहले हफ्ते में तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। बहुत वसूख के साथ ये भी कह रही है तहरीक अदम एतमाद कि हमने अपने नंबर्स खुफिया तरीके से पूरे कर लिए हैं, कुछ लोग बलूचिस्तान से तोड़ लिए हैं, कुछ तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों को तोड़ लिया गया है। जहांगीर तरीन ग्रुप के 6 अरकान कौमी असम्बली के मुतल्लिक भी कहा गया कि ये भी तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देंगे। और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक तो ये बार बार कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त तहरीक अदम एतमाद के मूव को सपोर्ट कर रही है। तो आप बताएं कि आपके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स भी होती हैं, इसी तरह जाहिर है कि आपकी आर्मी चीफ से मुलाकातें भी होती रहती हैं, 1-on-1 मुलाकातें भी, और मुख्तलिफ इजलासों में भी आप इकट्ठे बैठते हैं। तो असल में ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है? अब हमारे जराये के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये सवालात बड़े तहम्मुल से सुने और उसके बाद उन्होंने कहा ऑल इज वेल। ये अल्फाज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के 3 जो हैं ये कोट किए गए कि ऑल इज वेल। ऑपोजिशन को मैं ये कहता हूं कि तुम्हें शिकस्ते फाश होगी। तहरीक अदम एतमाद के मुतल्लिक मुझे यकीन है कि एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे नहीं है। इत्तेहादियों ने मुझे ब्रीफ कर दिया है कि वो मुकम्मल तौर पर हमारे साथ खड़े हैं और मैं इस वक्त ऑपोजिशन को कहता हूं कि तुमने घबराना नहीं। यानी जो एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का रवायती जुमला है, उन्होंने कहा कि इनको ऐसी शिकस्ते फाश होगी कि अब मैं इनके लिए कहता हूं कि तुमने घबराना नहीं, क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा सुक्की का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब बहुत बड़ी खबर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के 2 सियासी दुश्मनों शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक भी है। अब शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, जिसमें नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, और अदालत ने जब इन शवाहिद के मुतल्लिक शहबाज शरीफ से सवालात किए कि अगर आप इन शवाहिद को काउंटर करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि ये शवाहिद गलत हैं, तो आप कोई जवाबी सबूत, जवाबी शवाहिद पेश करें, तो शहबाज शरीफ ने किसी किस्म के शवाहिद पेश नहीं किए थे, बल्कि सिर्फ ये कहा था कि मैं तो रमजान शुगर मिल्स का डायरेक्टर नहीं था। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने तस्लीम कर लिया कि रमजान शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग तो हुई,
लेकिन मैं उसका डायरेक्टर नहीं था, मेरे फैमिली मेंबर्स उसके डायरेक्टर्स वगैरह थे, तो ये तहकीकात मेरे फैमिली मेंबर्स से की जाएं। इस किस्म का स्टैंस जो है शहबाज शरीफ ने अदालत में लिया था। अब इस मामले पर शहबाज शरीफ पर फरवरी के तीसरे हफ्ते में फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन उन्होंने एक कानूनी दाव खेला और उनके जो वकला हैं उन्होंने ये बहाना बना लिया कि 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो हमें चालान दिया गया, उस चालान की जो फोटो कॉपीज थी वो साफ नहीं थी, हम उसको अच्छे तरीके से पढ़ नहीं सके, इसलिए इस फर्द जुर्म को इल्तवा में डाला जाए और इसकी कोई नई डेट दी जाए और लंबी डेट दी जाए। उनका ख्याल ये था कि इससे पहले हो सकता है कि हम तहरीक अदम एतमाद ले आएं या फिर जो मखसूस किस्म के राब्ते हैं शहबाज शरीफ, उन मखसूस किस्म के राब्तों के नतीजे में कोई रिलीफ हासिल कर लें। अब एक मरतबा तो वो फर्द जुर्म से बच गए, यानी जो उन पर 22 फरवरी को आयद होनी थी, 18 फरवरी को आयद होनी थी, लेकिन अब अदालत ने अपना फैसला सुनाया है कि 28 फरवरी को शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ये बाकायदा अदालत ने फैसला सुना दिया है। एक हफ्ते के लिए तो ये फर्द जुर्म टली, लेकिन अब 28 फरवरी की जो तारीख है उसको तय कर दिया है अदालत ने। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी पर जो 8 अरब रुपए की मशकूक और जाली ट्रांजैक्शन का केस था, इसमें फर्द जुर्म के हवाले से और इस केस को आगे बढ़ाने के हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। और जो सरकारी जराए हैं इस वक्त, उन सरकारी जराए का कहना यह है कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मजीद और नए शवाहिद सामने आए हैं, बड़े ठोस किस्म के ये शवाहिद हैं, और यूं शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों का बचना इंतहाई मुश्किल हो गया है। और आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ये जो दो सियासी दुश्मन हैं, ये सियासी मैदान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मुकाबला करते हुए बुरी तरह मारे गए हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।